गुड मॉर्निंग। अब हमने इससे पहले ऑलरेडी जर्नल एंट्री सीख ली थी कि जर्नल एंट्री कैसा करना, उसके रिलेटेड हमने सम्स देखा था, हमने कॉल इन एरर देखा है। अब कुछ यहाँ पे हमारे एंट्रीज है जो हमें लर्न करनी है। जैसे कि अगर सैर है, अगर हमने प्रीमियम में उसको इश्यू करवाया है तो हम कैसे करेंगे, बैंक अकाउंट टू सैर एप्लीकेशन। अगर हमें प्रीमियम में आए हैं पैसे, प्रीमियम का मतलब हमारी जो कीमत थी फेस वैल्यू उससे ज़्यादा में आया है, तो हमारा आएगा सैर एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में जितने पैसे हैं वो पूरे हम लिखेंगे। यहाँ पे हमेशा याद रखना कि सैर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू कि 10 रुपये के हिसाब से 4 रुपये, तो हमेशा 4 ही रुपये लिख सकते हैं, या फिर 10 अलॉटमेंट के मतलब एप्लीकेशन के टाइम पे तुमने कितने पैसे बोले थे उसमें से भी फेस वैल्यू प्रीमियम के अमाउंट निकाल के जो फेस वैल्यू बचती है वही लिखना होता है। और जो भी सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हमें सिक्योरिटी प्रीमियम है तो हमने ज़्यादा पैसे में लोगों ने हमारे पास से परचेज़ किया, मतलब हमें प्रॉफिट हुआ, तो इसके लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड में आएगा। सेम वैसे ही करेंगे। याद रखना कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही आती है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल लेके समझा देती हूँ, पूरा नहीं, खाली फर्स्ट एंट्री समझा रही हूँ यहाँ पे। जिग्रास वर्मा लिमिटेड गांधीनगर ने इश्यू किया है 8 लाख इक्विटी से, 10 रुपीज़ उसकी फेस वैल्यू है और 40 उसकी प्रीमियम है, जिसको कैसे उसने बोला विद एप्लीकेशन के टाइम पे 14 रुपये, जिसमें प्रीमियम है 10 रुपये। तो इसकी जब हम एंट्री करेंगे, और देखो यहाँ पे बोला है कंपनी ने एक्सेस एप्लीकेशन 85 है, तो इसकी हम अगर जनरल एंट्री देखा जाए तो हमारा क्या हो जाएगा, बैंक टू इक्विटी सर एप्लीकेशन, और वहाँ पे 85 मल्टीप्लाई 40 रुपीज़ के हिसाब से, क्योंकि हमें कितने रुपए मिले, 14 रुपये मिले, तो हम बैंक में उतना लिखेंगे जितना हमारे पास पैसे आ रहे हैं। फिर जब हम उसको क्लोज करेंगे, जब हम शेयर कैपिटल में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो यहाँ इक्विटी सर एप्लीकेशन सेम यहाँ का हमने क्रॉस किया, फिर हम लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो देखो यहाँ पे क्या था कि टोटल 40 रुपीज़, जिसमें से 10 हमारा प्रीमियम था, तो बचे कितने 4, तो वो हमारा हो जाएगा एप्लीकेशन के टाइम पे, तो वो हमारी फेस वैल्यू के हिसाब से आ जाएगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 4। क्यों 80,000 मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमारी कीमत है 4 रुपये और टोटल 14 में से 4 रुपये हमारी एप्लीकेशन के टाइम पे फेस वैल्यू में से, और हमें सिर्फ 80,000 ही चाहिए था, इसके लिए 80,000 मल्टीप्लाई 4। फिर सिक्योरिटी प्रीमियम में 80,000 मल्टीप्लाई 10, क्यों, क्योंकि 10 रुपीज़ हमारा प्रीमियम का था, तो हो गया ना 4 + 10 = 14। और बैंक में हमारा जाएगा 5,000 हमारे ज़्यादा आए हैं, क्योंकि हमें 80 की ज़रूरत थी, 85 आए हैं, तो 5,000 मल्टीप्लाई 14, क्योंकि हम पूरे 14 रुपये उनको रिटर्न कर देंगे। तो नॉर्मल हुआ। वैसे ही हम अलॉटमेंट में कर रहे हैं, तो जैसे अलॉटमेंट में देखो लिखा है 33, जिसमें से 30 रुपीज़ प्रीमियम है, तो हम जब पहली एंट्री करेंगे यहाँ पे, तो हमारा अगर इक्विटी शेयर अलॉटमेंट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में हम लिखेंगे 80,000 मल्टीप्लाई 33, क्योंकि हमें 33 के हिसाब से मिल रहे हैं। लेकिन जब उसको कन्वर्ट करेंगे शेयर कैपिटल में, तो हमारे शेयर कैपिटल के हिसाब से 33 में से 30 रुपीज़ प्रीमियम के थे और 3 रुपये सिर्फ शेयर कैपिटल के थे, तो 80 × 3 ये हुआ। एंड यहाँ पे प्रीमियम में 80,000 मल्टीप्लाई 30, तो ये इस तरह से हम करेंगे। तो ये हमारा प्रीमियम की एंट्री होती है। अगर प्रीमियम में क्या, तो याद रखना बस इतना कि शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही डिनोट किया जाता है, और उसके बाद अगर हम प्रीमियम में ले रहे हैं तो वो हमारे लिए ज़्यादा में हम बेच रहे हैं प्रीमियम में, तो हमें प्रॉफिट हो रहा है, इसके लिए हमारा सिक्योरिटी प्रीमियम क्रेडिट साइड में जाता है। अब तुम्हारा एक नया टॉपिक है 4 फीचर ऑफ शेयर। 4 फीचर ऑफ शेयर का मतलब होता है कि कोई रीज़न की वजह से, इफ़ एनी रीज़न, जो शेयर होल्डर है वो फील होता है कि वो अमाउंट पे नहीं कर पाता अलॉटमेंट या कॉल के टाइम पे विथिन द इन्फॉर्म स्पेसिफिक पीरियड, जो कंपनी ने स्पेसिफिक पीरियड उसको इन्फॉर्म किया है, और उस टाइम पे जो शेयर होल्डर है वो इतना कैपेबल नहीं है या फेल हो रहा है कि वो अमाउंट पे नहीं कर पा रहा है, तो कंपनी को अलाउ किया गया है कि कंपनी चाहे तो वो शेयर को फोरफीचर कर सकती है। तो उसकी जनरल एंट्री तुम्हारी होगी, when the share are forfeited the following criteria are passed in the book of company under different situation। अब देखो, अगर when the share are issued at par, अगर पार में इश्यू किया है और प्रीमियम में फुल अमाउंट जो प्रीमियम की रिसीव हो गई है, कि प्रीमियम के पैसे हमें पूरे मिल गए हैं और उसके बाद हम शेयर को फोरफीचर कर रहे हैं, तो हमारी एंट्री हो जाएगी शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल डेबिट इसके लिए क्योंकि हम शेयर कैपिटल को हमेशा क्रेडिट करते हैं, लेकिन अब हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, तो हम उसको वो हमारे लिए नुकसान हो रहा है, इसके लिए हम उसको क्लोज करें, तो शेयर कैपिटल हमारा डेबिट हो जाएगा। टू फोरफीचर शेयर में हमेशा वो अमाउंट लिखते हैं जितने हमें पैसे मिल गए हैं, मतलब जो हमें पैसे मिल गए हैं वो हम लिखेंगे शेयर फोरफीचर में।
टू शेयर अलॉटमेंट टू फाइनल कॉल। शेयर अलॉटमेंट और फाइनल कॉल का मतलब है कि जो पैसे हमें नहीं मिला, अगर उसने अलॉटमेंट के पैसे नहीं दिए तो हम लिखेंगे शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। अगर उसने अलॉटमेंट के दिए हैं सिर्फ फाइनल कॉल के नहीं दिए तो हम सिर्फ यहाँ पे लिखेंगे शेयर कैपिटल टू फोरफीचर टू फाइनल कॉल। मीन्स जो पैसे नहीं दिए, जिसकी नॉन पेमेंट हो गई, आइदर वो अलॉटमेंट हो सकता है या फिर वो फर्स्ट या फिर वो फाइनल कॉल। तो जो पैसे नहीं दिए वो हम यहाँ पे लिखें और जो पैसे मिल गए वो हम फोरफीचर में लिखेंगे। और शेयर कैपिटल में हमारी शेयर की जो कीमत थी वो, जैसे कि हमारी फेस वैल्यू जो थी 10 रुपये या जो भी हमारी फेस वैल्यू थी वो हमारी आएगी शेयर कैपिटल में। अगर हमने इशू किया था प्रीमियम में और सामने वाले ने प्रीमियम के पैसे तक नहीं हमें पे किए, तो हमने क्या लिखा था कि प्रीमियम हमारे लिए इंटरेस्ट होता है, हमारे लिए प्रॉफिट होता है, लेकिन हमें अभी नहीं मिले तो वो हमारे लिए लॉस हुआ, तो वो हमारा वहाँ पे क्रेडिट था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डेबिट। तो शेयर कैपिटल सिक्योरिटी प्रीमियम टू फोरफीचर टू अलॉटमेंट टू फर्स्ट और फाइनल कॉल। अब मैं एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे कि पहला वाला है एम लिमिटेड को फोरफिट किया था 1600 इक्विटी शेयर ऑन शेयर होल्डर गोविंद फॉर नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल। देखो जो एम लिमिटेड है उसको हम लोगों ने 600 दिया है इक्विटी, गोविंद नाम का है, जिसने फाइनल कॉल के पैसे हमें पे नहीं किया, मतलब नॉन पेमेंट ऑफ फाइनल कॉल बोला है, जिसके 3 रुपये, जिसके पेमेंट नहीं आई। कंपनी ने कॉल अप किया है ₹10। कंपनी की फेस वैल्यू कितनी की थी 10 रुपये, जो कंपनी ने उसके पैसे मांगे फ्रॉम शेयर होल्डर। गोविंद ने पे किया है ₹4। एप्लीकेशन का उसने पैसे हमें दे दिए थे, अलॉटमेंट के उसने 3 रुपये हमें दे दिए थे, मतलब टोटल उसने हमें ₹7 पे कर दिए थे। अब कंपनी ने उस शेयर को फोरफीचर किया तो उसकी जनरल एंट्री करना है। अब देखो यहाँ से पहले एक्सप्लेन कर रही हूँ। शेयर कैपिटल, शेयर की वैल्यू कितनी थी, टोटल 600 थे शेयर हमारे और उसकी कीमत कितनी थी 10 रुपये, तो वो हो जाएगा 600 × 10। अब यहाँ पे मैंने क्या बोला था, टू फोरफीचर में कभी भी जो पैसे हमें मिल गए, तो यहाँ पे हमें टोटल कितने पैसे मिल गए हैं, एप्लीकेशन के 4 रुपये और अलॉटमेंट के 3 रुपये, मतलब टोटल 7 रुपये। तो यहाँ पे लिखोगे टू फोरफीचर शेयर में 600 मतलब 600 × 7। उसने कौन से पैसे हमें पेमेंट नहीं किया है, फाइनल कॉल, तो हमारा आएगा सिर्फ टू फाइनल कॉल 600 × 3 रुपीज़, क्यों, क्योंकि उसने सिर्फ 3 रुपये पेमेंट नहीं किए। तो ये रहा इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 600 × 10, टू शेयर फोरफीचर 600 × 7, टू शेयर फाइनल कॉल 600 × 3। तो ये समझ में आया। वैसे सेकंड में कैट कॉल लेती हूँ, जैसे कि देखो एन लिमिटेड ने फोरफीचर किया है 24 इक्विटी शेयर, मतलब 2400 इक्विटी शेयर को फोरफीचर कर दिया है, जिसकी वैल्यू थी 10 रुपये। श्री प्रीमा भाई के हिसाब से, जिसने नॉन पेमेंट ऑफ ₹3 2 रुपये की पेमेंट नहीं की है, जो था फर्स्ट कॉल। एन अमाउंट ₹3 ऑन एप्लीकेशन, एप्लीकेशन की जो अमाउंट थी 3 रुपये और 3 है अलॉटमेंट की, जो उसने रिसीव हुआ है, कंपनी को मिल गया। कंपनी ने कॉल अप किया ₹8। अब देखो कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपये, जैसे टोटल थी 10 रुपये फेस की वैल्यू, लेकिन कंपनी ने कॉल अप कितने किए 8। तो यहाँ पे हम शेयर कैपिटल में जब लिखेंगे तो 8 रुपये लिखेंगे। क्यों ₹8 लिख रहे हैं, क्योंकि जितना कंपनी कॉल अप करती है उतना ही लिखेंगे। कंपनी ने अगर लास्ट फाइनल को अभी तक पैसे मांगे ही नहीं है तो सामने वाला पे करे कि नहीं करे हमें वो पता ही नहीं, इसलिए कंपनी ने सिर्फ 8 ही रुपये पे, तो 24 = ₹8। उसने कितने रुपए दे दिए थे, एप्लीकेशन अलॉटमेंट के दे दिए थे, तो फोरफीचर में 24 = 600। और उसने कौन सा नहीं दिया था, फर्स्ट कॉल का नहीं दिया था, तो टू फर्स्ट कॉल करके लिखेंगे 24 शेयर × 2, 2 रुपये जो नहीं दिए थे। तो ये तुम्हारे होते फोरफीचर की एंट्री। अब एक नया टॉपिक है फॉर रीयूज ऑफ फोरफीचर शेयर। इसका मतलब होता है कि कभी ऐसा होता है कि अब यहाँ पे जब हमने इसके ऊपर जो हमने पढ़ा था कि शेयर फोरफीचर कर सकते हैं, तो कभी कभी कंपनी जो फोरफीचर शेयर है, तो कंपनी के एक्ट के हिसाब से जो डायरेक्टर है कंपनी का, अगर वो चाहे तो अपने वापिस से जो शेयर है जो उन्हें फोरफीचर कर दिया था कि सामने वाला पैसे नहीं दे रहा और हमने वो शेयर को फोरफीचर कर दिया, तो वो वापस से चाहे तो री इन्वेस्ट मतलब वापस से री इश्यू करवा सकती है। री इश्यू का मतलब है कि हम वापस से उसको मार्केट में बेच रहे हैं और लोग को हम दूसरे किसी पर्सन को हम सेल कर रहे, तो उसे कहते हैं री इश्यू करवाना। अब जब री इश्यू करवाते हैं तो उसकी कुछ जनरल एंट्री है। इफ़ द फोरफीचर शेयर, फोरफीचर जो शेयर है उसको हमने री इश्यू किया एट पार, मतलब जितनी हमारी कीमत थी उतने पे ही हमने बेचा, तो हमारा सिंपल होगा बैंक टू शेयर कैपिटल। अब बैंक क्यों, क्योंकि पैसे आ रहे हैं
इसलिए बैंक रिसीवर है, तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे। और हमारे लिए वो जो हमने फोरफीचर कर दिया था, जो हमने शेयर कैपिटल को डेबिट कर दिया था, वो हम वापस से शेयर कैपिटल में कन्वर्ट करें तो वो हमारे लिए हमारा एक कैपिटल हो जाएगा, इसलिए टू शेयर कैपिटल। अगर हमने प्रीमियम में रेशियो किया, प्रीमियम मतलब जैसे समझ लो कि फेस वैल्यू थी 10 और हमने किया है 15 में, तो बैंक में हमें पैसे मिले, इसलिए बैंक अकाउंट टू शेयर कैपिटल। मैंने हमेशा बोला शेयर कैपिटल में हमेशा फेस वैल्यू ही लिखना होता है। टू सिक्योरिटी प्रीमियम, अगर हमने एक्स्ट्रा में किया है, ज़्यादा अमाउंट में किया है, तो हम इसके लिए अलग से अकाउंट बनाते हैं जिसको बोलते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम करके। इफ़ दिस फोरफीचर, अगर फोरफीचर शेयर को हमने डिस्काउंट पे किया, डिस्काउंट मतलब कि हमने सामने वाले को ऑफर दिया है कि 10 रुपये की कीमत, हम 10 रुपये के शेयर को हम 8 रुपये के हिसाब से बेच रहे हैं, तो बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फोरफीचर, डिस्काउंट दिया तो शेयर फोरफीचर, क्योंकि हमने डिस्काउंट दिया तो हमारा लॉस है, शेयर फोरफीचर डेबिट टू शेयर कैपिटल। जैसे समझ लो कि हमने 10 रुपये की चीज़ को बेचा है 8 रुपये में, तो बैंक में लिखेंगे 8, हमने कितना डिस्काउंट दिया है 2, तो शेयर फोरफीचर में 2 रुपये और कैपिटल में 10 रुपीज़। ये हमारी जनरल एंट्री है एट पार, प्रीमियम और डिस्काउंट के हिसाब से। फिर दूसरा एक लास्ट एंट्रीज की आएगी बैलेंस ऑफ शेयर फोरफीचर के, हमारे पास अमाउंट कितना बचता है बैलेंस, तो उसमें हमारा आता है शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व। शेयर फोरफीचर टू कैपिटल रिजर्व, ये जब सम जो भी हमारे पास, जैसा कि समझ लो कि पहले तुमने फोरफीचर कर दिया था, उसमें तुम्हारे पास कुछ बैलेंस बच जाता था। जैसे कि एग्जांपल मैं देती हूँ कि कंपनी ने एक शेयर था जिसके कुछ पैसे हम लोगों ने उसने पहले इशू करवाया था, जहाँ पे उसने एप्लीकेशन और अलॉटमेंट के पैसे दे दिए थे और फाइनल कॉल के नहीं दिए थे, तो हमने उसको फोरफीचर कर दिया। तो एटलीस्ट हमें अलॉटमेंट और फाइनल कॉल के पैसे तो मिले ना, तो वो हमारा शेयर फोरफीचर था उस टाइम पे क्रेडिट में। फिर हमने समझ लो वही शेयर को 10 रुपये के हिसाब से नहीं, हमने 7 रुपये के हिसाब से बेचा है, तो हमने कुछ डिस्काउंट दिया है। लेकिन पहले के हमारे कंट्रोल में अगर देखा जाए तो पहले 10 रुपये के हिसाब से हमें 8 रुपये ऑलरेडी मिल चुके हैं। अब मैं वही 10 रुपये की चीज़ को 6 रुपये के हिसाब से बेचूँ या 7 रुपये, तो मुझे नुकसान 3 रुपये का हो रहा है, तो मेरे पास कुछ ना कुछ रिजर्व बच रहा है। नॉर्मल एग्जाम्पल लूँ तो ऐसा समझ सकते हैं कि समझ लो फॉर एग्जांपल स्कूल में एडमिशन करवाना है। अगर कोई न्यू स्टूडेंट है जो ऑलरेडी पहले से आ रहा था, जून जुलाई अगस्त सितंबर तक उसने फ़ीस भरी है, फिर सडनली कुछ रीज़न के वजह से उसने वो उस स्कूल से उसने अपना नाम निकलवा लिया। अब हम स्कूल वाले ने दूसरे किसी बंदे को उसकी जगह पे एडमिशन दिया, तो अगर वो जो भी स्टूडेंट है जो स्कूल छोड़ के जा रहा है, तो ऐसा तो नहीं होगा ना कोई स्कूल छोड़ के जाएगा तो जून जुलाई अगस्त सितंबर की फ़ीस लेके जाएगा। वो तो ऑलरेडी स्कूल के पास ही है और पहले से पड़ी हुई, मीन्स 4 महीने की उसके पास पहले से फ़ीस है। फिर जो दूसरा स्कूल बंदा आएगा, जो नया स्टूडेंट आएगा, वो भी वापस से जून से पूरी फ़ीस भरेगा। तो इसमें मतलब क्या है कि कंपनी को इंसर्ट, मतलब स्कूल को इंसर्ट देखा जाए तो अगर कंपनी वाले जून की फ़ीस डिस्काउंट भी देते कि जून की नहीं भरना है, जुलाई से भरना है, देन ऑल्सो भी स्कूल वालों को प्रॉफिट होने ही वाला है, तो उसे कहते हैं कैपिटल रिजर्व, कि हमारा कुछ ना कुछ रिजर्व में बचता है। इसके नेक्स्ट जो इसका सम्स है वो नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।